वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो एपिसोड है बिहार स्टेट शिक्षण कला, और ये जो है क्वेश्चन है बिहार स्टेट 21 मई 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज़ को बनाते हैं तो कंफर्म है कि आपका 10 से 15 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर है, मगर हम उसमें 10 और ऐड कर दिए, टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 40 नंबर। 40 नंबर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में रिपीटेड हुआ है। तो आपको हम बता देंगे कौन कौन क्वेश्चन जो है, जो अभी हम 18 मई का डाले हैं, 19 मई, 20 मई, आज का जो लेक्चर है 4 लेक्चर है 21 मई वाला 2024 का। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य जो होता है जानकारी देना होता है, या व्यवहार परिवर्तन लाना होता है, या परीक्षा पास कराना होता है, या अनुशासन बनाए रखना होता है। तो इसका जो आंसर होगा व्यवहार परिवर्तन लाना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाने वाला है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो ऑफिशियल आंसर की है, और नीचे में जो है आंसर है वो वेरीफाई आंसर है। जो बाद में आंसर दिया गया वो सारे के सारे आंसर जो भी है वेरीफाई आंसर है। तो इसमें कोई भी अफवाह में नहीं पड़ना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ है क्या होता है। तो अधिगम का अर्थ होता है पढ़ना होता है, या अनुभव से व्यवहार परिवर्तन, या फिर याद करना होता है, या सुनना होता है। तो अधिगम का जो अर्थ होता है अनुभव से व्यवहार परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। तो शिक्षक की इच्छा पर, विद्यार्थियों के स्तर, वो विषय की प्रकृति पर, या प्रधानाध्यापक पर, या फिर पाठ्य पुस्तक पर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विद्यार्थी के स्तर व विषय की प्रकृति पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। तो मूल्यांकन से, अधिगम उद्देश्यों से, या अनुशासन से, या प्रेरणा से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाने वाला है, अधिगम उद्देश्यों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण है ना, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है समय बचाना होता है, या शिक्षण कौशल का विकास करना होता है, या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना होता है, या फिर परीक्षा कराना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शिक्षण योजना का उद्देश्य है, या फिर शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, शिक्षक को आराम देना, या कितना अच्छा बात है, शिक्षक को आराम देना, या छात्रों का मूल्यांकन करना, या केवल उपस्थिति लेना। तो इसका जो आंसर होगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है। तो इसमें एक ही है जो शिक्षण को व्यवस्थित बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है। पहचान क्या है, कठोरता है, सहानुभूति, वो प्रेरक व्यवहार होगा, या फिर सख्त अनुशासन होगा, या दूरी बनाए रखना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहानुभूति वो प्रेरक व्यवहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो व्यवस्था वो अनुशासन बनाना, भय उत्पन्न करना। तो भय उत्पन्न करना ये नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पे भय उत्पन्न करने वाला आ जाए, सजा देना आ जाए, मौन मतलब चुपचाप रहना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवस्था वो अनुशासन बनाना हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये PYQ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है PYQ। कोई भी अगर एग्ज़ाम पूछता है ना, PYQ को ज़्यादा रिपीट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ है। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की आलोचना, या फिर अधिगम का मापना, या रिपोर्ट तैयार करना, या अनुशासन बनाना। देखो अनुशासन बनाना ये कतई अच्छा बात नहीं है, रिपोर्ट तैयार करना, अधिगम का मापन, या फिर विद्यार्थियों की आलोचना। बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, मूल्यांकन का अर्थ, अगर आप मूल्यांकन करते किसी भी स्टूडेंट का तो उसका क्या करते हैं, अधिगम का मापन करते कि कितना उसको आता है नहीं आता है, तो उसका अधिगम का मापन करते। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अनुदेशानात्मक उद्देश्य, मतलब यहाँ पे का है ना डैश का संबंध है। तो देखिए शिक्षक से, उसके देखो शिक्षक से हो जाएगा, विद्यार्थियों के सीखने से, या विद्यालय भवन से, या प्रधानाचार्य से। तो इसका जो आंसर होगा
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात, अगर आप लोग को जीएस चाहिए, मतलब 20 नंबर जो जीएस होता है, अब अगर आप दो ऐसा वीडियो बना देंगे जो जीएस पूरा कवर हो जाएगा, 5-5 नंबर करके है, 5 नंबर जीएस में अब बता देते हैं। देखो 5 नंबर मैथ पूछेंगे, 5 नंबर करेंट अफेयर पूछा जाएगा, और उसके बाद 5 नंबर जो है जियोग्राफी, 5 नंबर हिस्ट्री और साइंस, टोटल मिलाकर 4-5 नंबर करके 20 नंबर दिया रहेगा, ठीक है। बाकी विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है। देखो प्रेरणा शिक्षण क्यों आवश्यक है, तो विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है। बाकी अगर आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे जो है TRE 4 का ये है जीएस पेपर डाला हुआ है, कम से कम 10 से 12 लेक्चर है, आप उसको भी देखते हैं तो 100% है कि आपका 20 में से तो 10 प्लस आ ही जाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं है। आप 2 घंटा देखिएगा 2K के स्पीड करके, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद डराती है या फिर समय बिताती है या फिर अनुशासन बिगाड़ती है, तो देखो अनुशासन बिगाड़ती भी नहीं है। प्रेरणा का अर्थ जो होता है वो विद्यार्थी को सक्रिय बनाती है, एक्टिव बनाती है, क्या एक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाता है, तो विद्यार्थी की आवश्यकता व आयु पर, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बात है, आयु पर किया जाता है, एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद शिक्षक की पसंद पर, या फिर यहाँ पे दिया है प्रधानाध्यापक के आदेश पर या फिर बजट पर, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे शिक्षण सामग्री जो चयन है ना, चयन किस आधार पर किया जाता है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी की आवश्यकता वो आयु पर, एज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जो मूल्यांकन होता है, एग्ज़ाम होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अंक देना या फिर सीखने की प्रगति को जानना या परीक्षा पास कराना या सजा देना। तो यहाँ पे सजा देना गलत बात है, अंक देना भी गलत बात है, परीक्षा पास कराना भी गलत बात है, तो एक ही बात यहाँ पे सही है। जो पॉजिटिव आंसर एक है वो सीखने की प्रगति जानना है, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किसने किया था, तो हर्बर्ट ने किया था, या पावलोव ने किया था, या थॉर्नडाइक ने किया था, या फिर ब्लूम ने किया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता का अर्थ है सभी विद्यार्थी समान होगा, समान तो नहीं होगा, मतलब यहीं पे बोल दिया कि डाइवर्स स्टूडेंट्स का होगा, विद्यार्थियों में अंतर होना, केवल मेधावी विद्यार्थी या केवल कमज़ोर विद्यार्थी, तो इसका जो आंसर होगा सभी स्टूडेंट में जो अंतर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है सीखना भूल जाना, एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे में लागू करना। तो स्थानांतरण मतलब ये क्या होता है, मतलब यहाँ पे है ना, स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये हो जाएगा एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे में लागू करना होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख उद्देश्य है प्रभावी शिक्षण का वातावरण बनाना या पर्यावरण बनाना, या फिर केवल अनुशासन या फिर पाठ्यक्रम, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के आंतरिक कारक हैं, तो अधिगम के आंतरिक कारक क्या होगा, प्रेरणा होगा, रुचि होगा, मानसिक स्वास्थ्य या विद्यालय भवन। तो आंतरिक विद्यालय बाहर वाला है, भवन भी बाहर है, शिक्षक पुस्तकें भी नहीं होगा, समय भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है ना अधिगम आंतरिक है, आंतरिक मतलब इंटरनल में क्या हो जाएगा, प्रेरणा होगा, रुचि होगा, मानसिक होगा और स्वास्थ्य होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, तो विषय का गहरा ज्ञान, वो संप्रेषण कौशल, और यहाँ पे डराना, अनुशासन, प्रियता या कराई, तो बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रूसो ने था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, रूसो ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण विधि एक उदाहरण है, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, मौन पठन या फिर पुनरावर्ती, तो बोल दीजिए समूह शिक्षण विधि। तो देखो मौन विधि होता है ना जो चुपचाप होता है, मौन विधि ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो समूह शिक्षण विधि है वो चर्चा विधि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा किस प्रकार का मूल्यांकन है, मौखिक, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप VVI लगा लीजिए, और ये क्वेश्चन पूछेगा 100% आप लिख लीजिए, तो VVI क्वेश्चन लगा लीजिए। ये
देखिए पे क्या है, तो मौखिक परीक्षा किस प्रकार का मूल्यांकन है, ये है ना, इतना बार रिपीट किया है क्वेश्चन को, तो इसका जो आंसर होगा प्रारूपिक मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रारूपिक। मौखिक परीक्षा किस प्रकार का मूल्यांकन है, तो प्रारूपिक मूल्यांकन, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अनुशासन का अर्थ है। तो शिक्षण में अनुशासन का अर्थ क्या होता है, व्यवस्थाएं बनाए रखना, डराना, सजा देना, समय नष्ट करना। तो इसका ये ना, ये तीनों जो है नेगेटिव वर्ड, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, व्यवस्था बनाए रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 मुख्य तत्व हैं। तो ये क्वेश्चन ना हर एक पेपर, जो जितना भी पेपर हुआ है, पेपर जैसे 18 तारीख का हुआ, 19 तारीख का, 20 तारीख का, 21 तारीख का, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन को उतार दिया, एकदम कॉपी कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही यही क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव आधारित शिक्षा का प्रवर्तक कौन था। तो जॉन डेवी ने था, थॉर्नडाइक था, या फिर पावलोव था, या फिर हार्वर्ड ने था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जॉन डेवी ने था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाने हेतु, समय बिताने हेतु, या फिर अनुशासन हेतु, या फिर परीक्षा हेतु। तो देखिए यहाँ पे यू हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाने हेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन, या शिक्षा का इतिहास, या फिर परीक्षा आयोजन, या शिक्षा दर्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, जो भी क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब चारों ऑप्शन में थोड़ा लेंथी और बड़ा, मतलब लेंथी टाइप का दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है ना, तो उसमें क्या करना है, वही आंसर ज़्यादातर मतलब सही होता है। ठीक है, याद रखना है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। और दूसरा क्या है कि आप सबसे पहले नेगेटिव वर्ड को छांट लीजिए। अगर आप सीटेट दिए हैं तो वहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़े हैं। बाकी जिन प्याजे से भी एक क्वेश्चन दे देता है, जिन प्याजे, याद रखना है, कभी कभी जिन प्याजे का भी क्वेश्चन देता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। तो देखिए मूल्यांकन से ना बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, मूल्यांकन जो ये है, मूल्यांकन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो मूल्यांकन का आधार होना चाहिए, जैसे पूर्व निर्धारित उद्देश्य, मतलब अनुमान, या शिक्षा की राय, या उपस्थिति। तो यहाँ पे जो ये हैगा, तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व निर्धारित उद्देश्य हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन है, शिक्षण का हृदय किसे कहा जाता है। तो शिक्षण का ना जो हृदय है, मतलब हार्ट, ब्रेन में पहले हार्ट पूछा है ना, हार्ट पूछा है तो हृदय हार्ट ही होगा। तो उद्देश्य किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए कौन होगा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए कक्षा होगा, शिक्षक होगा, या फिर उद्देश्य होगा। तो इसका जो है ना, शिक्षण का हृदय किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन विधियों को कहा जाता है, या विद्यार्थी भी होना था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो विद्यार्थियों पर, विद्यालय भवन पर, सरकार पर, किताबों पर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम किस प्रकार आधारित है। सार्थक, तो पूर्व ज्ञान पर, रटने पर, अनुशासन पर, या परीक्षा पर। तो सार्थक जो ज्ञान होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मिनट 2 देखो, सार्थक अधिगम किस प्रकार आधारित है, तो पूर्व ज्ञान पर हो जाएगा, पूर्व ज्ञान पर। प्रेरणा का मुख्य कार्य है, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, तो 1 मिनट। प्रेरणा का मुख्य कार्य विद्यार्थी को सिखाने के लिए सक्रिय करना, उसे शांत रखना, अनुशासन सिखाना, या रटाना। तो यहाँ तो तीनों नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का अर्थ है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रदर्शन के माध्यम से सिखाना, मौन पठन, चर्चा, या प्रश्नोत्तर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो है ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अक्सर ज़्यादातर पेपर, मतलब 11-12 में ज़्यादा ही क्वेश्चन को पूछते हैं, बट पेपर 1 में कम पूछते हैं। तो यहाँ पे प्रदर्शन के माध्यम से सिखाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक किससे संबंधित है। अधिगम के नियमों से, शिक्षा नीति से, विद्यालय प्रबंधन से, या परीक्षा प्रणाली से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षण योजना तैयार करते समय सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या तय किया जाता है? तो उद्देश्य, परीक्षा, समय, सामग्री। तो इसका जो आंसर होगा सबसे पहले उद्देश्य किए जाते हैं, समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे CCE का उद्देश्य पूछा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन है। तो छात्र के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन, केवल परीक्षा, अनुशासन, अंक देना। तो ये भी तीनों नेगेटिव है। देखो यहाँ पे ना कोई भी क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन तो एकदम नेगेटिव ऑप्शन देगा। 3 ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन का 3 जो ऑप्शन है वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। और कभी कभी क्या होता है चारों पॉजिटिव देता है, मगर जो सबसे अच्छा पॉजिटिव है उसको हम लोग को मानना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद और 2 क्वेश्चन है, सह शिक्षा का अर्थ है। तो लड़के और लड़कियां साथ शिक्षा प्राप्त करें, केवल लड़के पढ़ें या केवल लड़कियां, या फिर गृह कार्य, होमवर्क। तो जो इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, लड़के और लड़कियां साथ शिक्षा प्राप्त करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ है। तो व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? अनुभव व क्रियात्मक कार्य द्वारा सीखना, या केवल पुस्तक आधारित ज्ञान, या फिर अनुशासन या परीक्षा देना। आप लोग कमेंट करके बताइए 40 में आप लोग का कितना नंबर आया भाई। 40 में आप लोग का कितना नंबर आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा। और हाँ, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग को चाहिए कंटिन्यू वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो गाइस अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। तो इसका शायद आंसर दिया है ना, व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ है अनुभव व क्रियात्मक कार्य द्वारा सीखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।